स्पिरिचुअल लोग, आध्यात्मिक लोग जैसे कृष्णमूर्ति, ओशो, रमण महर्षि, विवेकानंद, हम अगर इंडिया के भी साधु संतों को देखें, चाहे हम परमहंस योगानंदा को देख लें, आपको, हालांकि ये कोई क्राइटेरिया नहीं, लेकिन ज्यादातर आपको ऐसे दिखेंगे जो सिंगल रहना पसंद करते हैं, जिन्होंने मैरिज को नहीं चुना, शादी को नहीं चुना। क्या कारण हो सकता है इसका? टुडे वी विल डिकोड इट। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाई द टॉप मोस्ट स्पिरिचुअल पीपल्स और इफ यू सी टॉप मोस्ट फिलोसोफर्स जो जीवन को समझना चाहते हैं, जीवन को जानना चाहते हैं, दे आर लाइक, वो यकीन नहीं करते बच्चे प्रोड्यूस करने में, मे बी एंटीनेटलिज्म वो फॉलो करते हैं, जिसके बारे में मैंने बात की अभी हाल ही में वीडियो में, या फिर इन लोगों का, इनका ट्विन फ्लेम एक कंसेप्ट है, वो इनको इनमें ही मिल जाता है। सो लेट्स डिकोड इट। इस पर हम गहराई से जरा इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं कि वाई पीपल लाइक कृष्णमूर्ति, पीपल लाइक ओशो, यू नो, पीपल लाइक रमण महर्षि, जिन्होंने, आप कह सकते हैं, आधुनिक अध्यात्म की नींव रखी। इन तीनों लोगों ने, विवेकानंद मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे रिमेन सिंगल। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि फिर मुझे वही बात दोबारा बोलनी पड़ेगी कि एक व्यक्ति अपने आप में कंप्लीट है, पूर्ण है। आप समझ रहे हैं? चाहे वो कोई इवन लेडी भी हो, इट्स नॉट, ये जेंडर मैटर नहीं करता है ना, कि भाई आपके अंदर ही स्त्री तत्व भी, आपके अंदर पुरुष तत्व भी है, आपके अंदर मस्कुलिनिटी भी है, फेमिनिन क्वालिटी भी है आपके अंदर। जब दोनों चीजें बैलेंस हो जाती है ना, तो एक व्यक्ति पूर्ण हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है वो। आप समझ रहे हैं कि भाई फेमिनिन क्वालिटी हो गई कि आपके अंदर इंट्यूशन, आप केयर, लव, सेल्फ लव है आपके अंदर, आप खुद की केयर कर रहे हैं, ठीक है, आप इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, इनसाइट को फॉलो कर रहे हो, और एक मस्कुलिन एनर्जी होती है जो आपको प्रोवाइडर, प्रोटेक्टर बनाती है ना, जो आपको, आप कह सकते हैं कि लोगों की चिंता आप करते हो। और आप देखोगे भी ना, जिन लोगों ने, लाइक बुद्ध का अगर एग्जांपल देखें, जिनकी दोनों एनर्जी बैलेंस हो जाती है, फिर वो ये रिनाउंस भी कर देते हैं, छोड़ भी देते हैं अपने घर परिवार को, जैसे कि बुद्ध ने किया, क्योंकि अब वो अपने आप में पूर्ण हो गए। अब अगर वो किसी के साथ रहेंगे भी तो वो एक दिखावा होगा, एक वो फेक होगा। आप समझ रहे इस चीज को? वहां पर एक सेक्रीफाइस होगा। और जब आप पूरी तरह से 100% नहीं दे पा रहे हो भाई, तो वहां से सच बोलकर निकलना ही सही रहता है। आप समझ रहे चीज को? हालांकि मैं फिर बोल रहा हूं कि ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट अगर हम हिस्ट्री को देखें, जो लोग चूज करते हैं सिंगल लाइफ और शादी ना करना या बच्चे प्रोड्यूस ना करना, तो ये लोग अपने आप में बैलेंस रहते हैं। इनके लिए सबसे जरूरी चीज है वो है सत्य, ट्रुथ इज नेसेसरी, है ना। इनके लिए वही प्लेजर है, क्योंकि यार सिंपल सी बात है, सच्चाई जो है ना, ट्रुथ जो है, आप उससे कभी नहीं बच सकते। हो सकता है इनकी यात्रा का वो अंतिम पड़ाव हो, एक व्यक्ति फॉर श्योर अकेला आता है, वो अकेला ही जाता है, कोई उसके साथ नहीं आता, ना कोई उसके साथ जाता है। और क्या वो एक्सपीरियंस करेगा जीवन में, क्या वो जिएगा, क्या उसके
विचार होंगे, उसका मन, उसकी क्रेविंग, उसके डर, वो सारी चीजें, सफरिंग जो वो झेलेगा ना, वो सिर्फ उसकी ही होगी और किसी की नहीं हो सकती, उसके बच्चों की या फिर उसकी धर्म पत्नी की। पर्टिकुलरली एक ह्यूमन बीइंग ही फील कर पा रहा है कि क्या बायोलॉजिकली और क्या साइकोलॉजिकली उसको महसूस हो रहा है, क्या वो किस चीज से वो गुजर रहा है। आप समझ रहे? सो आप इन मैरिज आप किसी के साथ अपने पूरा जीवन शेयर करते हैं, एक रूटीन शेयर करते हैं, विच इज वेरी बिग थिंग, और जो एक बहुत बड़ी कमिटमेंट मांगती है। ठीक है। अब कई लोग इसके लिए तैयार नहीं होते, कई लोग इस चीज के लिए नहीं बने होते, कई लोग होते हैं जो इस चीज के लिए बने हैं। ठीक है, कई लोग इस चीज के लिए नहीं बने हैं, और कुछ आते हैं जो बीच के, जिनको कुछ पता ही नहीं है, वो बस करते ही जा रहे हैं, जिनको कुछ नहीं पता, जो बस आउट ऑफ सोशल कंडीशनिंग, आउट ऑफ इमोशंस में बहकर, आउट ऑफ अपने हार्मोन्स में बहकर दे आर मैरिंग। कोई प्लानिंग नहीं है उनकी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं पता, बाय डिफॉल्ट वो सारी चीजें करते जा रहे हैं। आप समझ रहे हो? सो आपको अपना जीवन, यू नो, एक व्यक्ति से मेरी हाल ही में बात हुई, तो व्यक्ति कह रहा कि मुझे जीवन निरर्थक लगता है, मुझे जीवन जो है वो बहुत बेकार लगता है, ऐसा लगता है मैं क्यों जीऊं, इससे अच्छा मरना ही बेहतर है। तो उसकी अभी हाल ही में शादी ही हुई थी, तो मैंने बोला अब तो तुझे जबरदस्ती जीना ही पड़ेगा, क्योंकि तू किसी के लिए अब, यू हैव टू शेयर योर लाइफ। अब तूने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली है, अब तो उससे भाग नहीं सकता। इट मीन्स मैं क्यों बताऊं, मेरा फ्रेंड ही था वो। तो हाल ही में उसकी कुछ महीने पहले ये भी शादी हुई है, और उसको अब ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक एम्प्टीनेस वाली फीलिंग आ रही है, उसको लग रहा है सब कुछ बेकार है। ठीक है, जीना ही क्यों है, बट नाउ उसको जीना पड़ेगा, चाहे उसको जबरदस्ती जीना पड़े, अब उसको जीना पड़ेगा, अब उसको जीवन में मीनिंग खोजनी पड़ेगी। सो बेटर कि आप ये स्टेप ना लो। सो इसमें वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है ना, कि खुद को जानना, तुम खुद को जानो ना कि तुम क्या हो। तुम इन्फ्लुएंस हो रहे हो, तुम्हारी सोशल कंडीशनिंग है, ये तुम्हें उस चीज से फ्रीडम मिल रही है। यू नो कई लोग, सम पीपल आर लकी, कि जिन लोगों जो कभी रिलेशनशिप में होते हैं और वो रिलेशनशिप उनका प्यारा चलता है और वो रिलेशनशिप शादी में कन्वर्ट हो जाता है, यू नो दैट्स अ ब्लेसिंग। इससे बेहतर चीज क्या है? मगर कई लोगों की जिंदगी में ये चीज नहीं होती, टूट जाती है और वो दोबारा प्यार नहीं कर पाते। हालांकि दोबारा प्यार करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए, बट वो नहीं कर पाते। आप समझ रहे चीज को? वो लोग नहीं कर पाते। तो प्रिटेंड करना जरूरी नहीं है, है ना? तो मैं ये वही चीजें बता रहा हूँ आपको, कि अगर आप ओशो के थॉट प्रोसेस पढ़ोगे, कृष्णमूर्ति के पढ़ोगे, अगर आप विवेकानंद के पढ़ोगे, रमन महर्षि के पढ़ोगे, आप उनका मेन जो डिवोशन है वो सत्य को लेकर है, ट्रुथ को लेकर है। सच क्या है, सच्चाई क्या है? यू नो सच है कि आप अकेले ही आने हैं, आपको अकेले ही जाना है। आप क्यों फालतू में अटैचमेंट बढ़ा रहे हैं? आप समझ रहे चीज को? आप जितनी कम जरूरतें होंगी ना हमारी, उतना ही ज्यादा आसान हमारा जीवन होगा। और जीवन को कुछ नहीं पता, और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगते हैं बहुत बड़ी बड़ी, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेने लग जा रहे हैं, बच्चे पैदा करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो रही है, सफ़र कर रहे हैं। सो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो खुद को ही जानने में है, कि आपको पहले खुद को जानना पड़ेगा। यू नो योर सेल्फ, कि आप क्या चाहते हो, आप क्या डिमांड करते हो अपने आप से, है ना? पूरी तरह से अपने आप को साइलेंटली देखो, वॉच करो अपने आप को, सारे बॉडली रिएक्शन से और माइंड की क्रेविंग से अब वो अपने आप को देखो। तब तुम्हें पता लगेगा कि तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो, तुम किस चीज के लिए बने हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या पसंद है,
क्या तुम इस प्रोसेस के लिए बने हो, या फिर तुम कई लोगों के जैसे पेरेंट्स होते हैं, वो बस जीवन काट रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जबरदस्ती बच्चे पैदा कर दिए, तुम ऐसे नहीं होना चाहते ना अपने पेरेंट्स की तरह, अगर कई पेरेंट्स ऐसे होते, सो बेटर टू बी अलोन, बेटर टू बी सिंगल। वाई आर यू आप सोशल कंडीशनिंग में क्यों फंसे हो? क्यों आपको ये कंपटीशन करना है एक दूसरे से कि आज इसकी शादी होगी तो मैं अपनी कर लेता हूँ, आज उसके बच्चा हो गया तो मैं, नो, इसे ये सारी चीज़ें बच्चों वाली चीज़ें हैं, आप समझ रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपने आप को समझना, अपने आप को जानना, बेटर अपने आप को अंडरस्टैंड करना। इसके लिए एक व्यवस्था मैंने बनाई हुई है अपने स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में, ठीक है? बड़ी बड़ी चीज़ें आप करते हो, इस कोर्स को भी एक बार ज्वाइन कर लो, जो भी नए लोग हैं। कुल 24 वीडियोस का कोर्स है। मेडिटेशन क्या है, अवेयरनेस क्या, ऑब्जर्वेशन क्या, अपने आप को देखोगे, थॉट क्या है, एंडिंग ऑफ थॉट क्या है, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, ठीक है? रिलेशनशिप किसे कहते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ रिलेशनशिप में एक्सिस्ट करती है रियल वर्ल्ड में, ठीक है? डुअलिटी क्यों राइज होती है, सफरिंग क्या है, सत्य क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में कुल 24 वीडियो हैं, साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी है। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर बोल रहा हूँ, लिख लो 9773529489। मैं ये नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।